where here here overtime rate 1.70. Hi there everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a Q&A video. So the question that I have been asked on my Instagram handle as well as on my YouTube comment section, I will try to give the best possible answer for those questions. Okay, so let's start. So first question is, Merchant Navy एक best career option है या नहीं है? So as per my perspective, yes, it's a good career option for you, but not the best. Okay, if you are getting other alternate option for this merchant navy, then go for that. But still, merchant navy is a very good option for your career. एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सबके नुकसान और फायदे होते हैं, बट एज पर माई परस्पेक्टिव दिस जॉब हैज मोर कॉन्स देन प्रोज. इसके ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदे कम है एज पर माई परस्पेक्टिव. मैं अपने हिसाब से अभी तक मेरा जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, बट 7 मंथ्स का हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड, या 7 मंथ मेरा स्टार्ट हो चुका है, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं. तो मैंने अभी तक जो जाना है उससे मेरे को यही लगता है कि इसमें प्रोज कम है, कौन ज़्यादा है. बिकॉज अगर आप किसी से भी पूछने जाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें, तो वो सोचता रह जाएगा 1-2 फ़ायदे बोल के और वो शांत हो जाएगा. बट कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स आर देयर. Anyways, I won't share those pros and cons here because I don't I'm not demotivating you. मैं आपको demotivate नहीं कर रहा हूँ, but जो fact है you can't neglect that. उसको आप neglect नहीं कर सकते हैं. Okay. So anyways, the answer of your question is yes, it is a good career option. Then GP rating or STCW. Obviously, GP rating. Okay. I'm talking about course here. Which course to pursue here, GP rating course or STCW. So I would suggest you, if you are having qualification near to 10, okay, so that's the minimum qualification required for GP rating course, and STCW too, I guess. So yeah, you can go for GP rating. GP rating is better than STCW. You will have more job options there after doing GP rating in comparison to STCW. So go for GP rating. Then कंपनी ने आपको क्या क्या दिया है, अभी कंपनी ने हमको क्या क्या प्रोवाइड किया है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने काफ़ी पहले भी पूछा था, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी बोला था, बट काफ़ी बिजी शेड्यूल है. सो ऑन बोर्ड और इंटरनेट की भी काफ़ी कमी है. हम इस पर भी आएंगे, इंटरनेट कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन है. तो हमको क्या मिला, मेरे को अभी जैसे मेरे को दिल्ली में होटल में स्टे कराया था, तो वहाँ पे इन्होंने एक किट दी थी, बैग दिया था इतना बड़ा सिनर्जी का. मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया है जिसमें मैंने होटल में स्टे किया था, वहाँ पे मैंने बैग को ओपन करके उसमें सब कुछ दिखाया क्या क्या दिया था. एनीवेज, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको. वही जो बेसिक पीपीज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, 6 कवरऑल्स मिले थे मेरे को, और सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल, इनर सॉक्स, देन शूज़, और दिस मंकी कैप फॉर विंटर. मतलब विंटर का आइटम भी दे देते हैं वो, और ये सब चीज़ें बैग्स में मिलती हैं. फिर ऑन बोर्ड जब आप आते हैं तो नॉर्मल बेसिक थिंग्स लाइक 2 बेडशीट्स, 2 पिल्लो कवर, 1 ब्लैंकेट, एंड आपको क्या 1 बेडशीट, ये सॉरी ब्लैंकेट कवर. देन दिस सोप, 2 सोप्स फॉर 1 मंथ. या हेयर सिनर्जी में 2 सोप 1 महीने के लिए, और एक सर्फ का पैकेट. देन हैंड वॉश, दिस फुट ड्रेस, देन दीज बेसिक थिंग्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं. तो लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि नहाने का सोप, बेदिंग सोप एंड योर डिटर्जेंट यू शुड ऑल्सो कैरी विद योर सेल्फ. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इज व्हेन प्रोविजन रन आउट ऑफ स्टॉक, प्रोविजन ख़त्म हो जाता है और डेक का सामान ये सब भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको अपना बहुत प्रॉब्लम होती है. जो हमारा भी हुआ था यहाँ पे. डिपेंड्स ऑन द ओनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ योर सुपीरियर्स, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहाँ से. मोस्टली जो स्टोर्स और प्रोविजंस होते हैं वो सिंगापुर से भराए जाते हैं, बट वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है आपकी सेलिंग कितनी लंबी है, आप कहाँ पे हैं. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तरफ से भी सर्फ और सोप्स ये सब जो है थोड़ा बहुत लेके आएँ,
सो दैट इमरजेंसी में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो लाया था और मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ये मिला, और इसके अलावा तो ऐसा सच कुछ मिला नहीं। बाकी तो आप जब ऑनबोर्ड होंगे तो अपना दिमाग लगा के चीज़ें आप यू you नो कर सकते हैं कुछ इधर उधर। सो दीज ऑल थिंग्स आई गॉट फ्रॉम कंपनी। अभी विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन के लिए भी ये लोग इनर दे देंगे। एक टी शर्ट इन्होंने प्रोवाइड करी थी, लोग ये नहीं, एक एक ऐसी लोकल चीप सी टी शर्ट थी वो दी थी। फिर एक जैकेट दे देंगे कंपनी की, आपको इनर दे देंगे, एक विंटर सॉक्स दे देंगे। सो ये सब चीज़ें कंपनी को देनी पड़ती है, हर कंपनी देती है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ ये लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। देन फोर्थ क्वेश्चन इज अल्कोहल, रिगार्डिंग अल्कोहल। यस, ऑन बोर्ड अल्कोहल मिलती है एंड इट्स ट्रू। स्टिल जिस कंपनी, हमारी कंपनी की ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी है, बट स्टिल मिलती है। ओके, अंदर अंदर सब मिलती है। तो आपको बियर मिलेगी, कुछ वाइन और विस्की की बोतल नहीं मिलेगी, वो सिर्फ कैप्टन के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पे बियर आपको मिल जाएगी, बियर का केस मिलता है, अराउंड एक केस में 24 कैंस होते हैं, तो वो सब मिल जाती है आपको। 19-20 डॉलर में कुछ मिल जाता है एक केस। तो पियो, अपना मजे करो, जो पीता है वो पियो, लेकिन पी के हल्ला वगैरह नहीं करना ऑन बोर्ड, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बियर, यस, अल्कोहल मिलती है। और बॉन्ड स्टोर आप हर वीक एक बार आप मतलब एक अपना थर्ड ऑफिसर एक लिस्ट निकाल के देता है, जिसको जो जो चाहिए वो उसमें फिलअप कर दो। सो वो वीक के वीकेंड में सैटरडे को या फ्राइडे को, डिपेंड्स ऑन हिम, वो आपको जो है इशू कर देगा, पब्लिक एड्रेस पे अनाउंस करेगा कि इतने बजे बॉन्ड इशू होगा, आप आ जाइए बॉन्ड स्टोर के पास। तो बॉन्ड स्टोर, बहुत लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज़ बॉन्ड स्टोर। बॉन्ड स्टोर में आपका ये खाने का सामान रहता है, मतलब यही वेफर्स, चिप्स, चॉकलेट्स, वाइन, बियर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, सो ये सब है। यहाँ पे पानी भी बिकता है, मैं तो पहली बार देखा है यहाँ पे। मैंने सुना भी है, जो है पानी का जो केस होता है वो भी यहाँ पे ये लोग खरीदना पड़ता है। वैसे नॉर्मल मिलता है, मैंने अभी तक नहीं खरीदा, कौन खरीदेगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो पानी भी खरीदते हैं, लेकिन खरीदने वाले खरीदते हैं। सो ये सब है, अल्कोहल भी मिलता है, ठीक है। और पार्टीज जब होती हैं, पार्टीज में फ्री में मिलता है, उसमें नो डाउट, उसमें विस्की भी रहती है, वाइन भी रहती है। जब भी पार्टी होती है, जब उसमें सब फ्री रहता है। ओके, बियर जितनी पीनी है उतनी पियो, वो सब आपका जो कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी पे करती है उसके लिए। आपका एक हर मंथ में क्लब मनी होता है, वो उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं जो अपनी पार्टी होती है। क्लब मनी मीन्स हर महीने मिलता है, वो $150 कंपनी की तरफ से एक अकाउंट में डलता रहता है कि ये $150 ये सब के लिए, क्रू के लिए, पार्टी करने के लिए है, तो कभी भी कर सकते हैं उससे। तो हर मंथ 150 ऐसे करके ऐड होता रहता है। तो जब पार्टी होती है तो वो उसमें उसका यूटिलाइज करके वो बियर कैन वैन सब पार्टी में रख देते हैं। सो दैट्स हाउ। फिर हाउ मेनी टाइम्स डज सिनर्जी कंडक्ट एग्जाम इन अ ईयर? वन, ओनली वन टाइम, एंड दैट कैन बी एनी टाइम, बिकॉज राइट नाउ, पहले जब कोविड वगैरह नहीं था तो ये लोग मई अप्रैल वहाँ उस टाइम पे अपना फॉर्म निकाल देते थे, बट अभी लास्ट ईयर आई गेस अगस्त में निकाला, और मेरे टाइम पे तो और लेट निकाला था। आई गेस आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मंथ फॉर लास्ट ईयर, बट यस अभी ऊपर नीचे हो रहा है, सो यू कांट गेस। और मैं जब उनके किसी एम्प्लॉय से पूछता हूँ कि इस साल कब होने वाला है, तो वो भी मेरे को सीधा नो आइडिया बोल देते हैं कि अभी हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह तभी कंडक्ट होते हैं जब वो उन पे वैकेंसीज होती हैं। ओके, व्हेन दे नीड मैन पावर। सो वो ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कंडक्ट करते रहते हैं, वो इंटरव्यू भी तभी कंडक्ट करते हैं, आपका मेडिकल भी तभी करवाते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, एज पर रिक्वायरमेंट। सो अभी सिनर्जी में वैसे ज्वाइनिंग हो रही है, बट दे आर आस्किंग फॉर ओनली एक्सपीरियंस्ड वन, not the freshers. So once in a year, okay. Then how to join ITF company after one sale? Look, if you have went through agent, अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं और उसने आपको पहली किसी बड़ी कंपनी में भेज दिया ज़्यादा पैसे लेके, सो आप सेकंड सेल में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका चांसेस है इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट होना किसी ITF बड़ी कंपनी में।
बट अगर किसी छोटी कंपनी में आपको एजेंट डाल देते हैं, जो ऑब्वियसली डालते ही हैं, ओके, गल्फ साइड में सेल होता है उन शिप्स का मोस्टली, ईरान, इराक, दुबई, ये इन साइड में। बट अगर उनमें आपको डाल दिया है फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड सेल में आईटीएफ कंपनीज में, तो काफ़ी मुश्किल है, नहीं होता है मेरे ख्याल से, तो नहीं होता है। उसी एजेंट के थ्रू अगर आप जाएं तो वो ज़्यादा अमाउंट लेके भेज सकता है, डोंट नो, मे बी ही इज़ हैविंग सम रेफरेंस देयर, बट नॉट श्योर अबाउट दैट। बट मेरे ख्याल से नहीं मिलता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज नहीं मिलता है। फर्स्ट सेल के बाद आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपकी फर्स्ट सेल इज जस्ट लाइक एग्ज़ाम आप क्रैक करके, जैसे सिनर्जी का मैं गया हूँ, तो पहली आईटीएफ कंपनी है, तो उसके बाद तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्स और टैटूज। तो यस, स्पेक्स और टैटूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी आई साइट में। अभी देखो इंजन डिपार्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6x6 नहीं मांगते हैं वहाँ पे। बट नेविगेशनल ये डेक में जो है आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको नाइट वॉचेस करनी है। अगर आपकी आंखें ही सही नहीं होंगी तो आप बायनोकुलर से क्या देखेंगे? यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो लेकिन समवेयर दे कॉम्प्रोमाइज। ऑन बोर्ड अभी जो मेरा थर्ड ऑफिसर है वो गॉगल्स स्पेक्टिकल्स पहनता है, उसका भी नंबर ज़्यादा ठीक नहीं है आंखों का, तो वो गॉगल उतार देता है तो उसको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है देखने में, लेकिन स्टिल ही इज़ वेयरिंग स्पेक्स। डोंट नो हाउ ही केम, बट एंड टैटूज, टैटू अलाउड है, टैटू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये सब पहले की बात थी, अभी सब क्रू ऑफिसर सब टैटू करा है आपने तो कोई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आई विजन का मेरे को श्योर नहीं है, ये ऑफिसर डिपार्टमेंट में इसलिए आ गया या क्या सीन है पता नहीं। बट 6x6 आईज मांगते हैं नेविगेशनल डिपार्टमेंट में ना, डेक डिपार्टमेंट में। तो लेकिन ये स्पेक्स पहन के भी काम कर रहे हैं तो कांट से, स्टिल यू आप कंफर्म कर लीजिए किसी से। देन इंटरनेट, yes, how much internet I am getting on board? Internet I am getting 2 GB पर मंथ, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 2 GB बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है शिप में। और ज़मीन पे तो अपना टाटा भाई, अपना जियो, सॉरी टाटा नहीं, अपना अंबानी भाई, जियो, वो पर डे का 2 GB देता है, बट यहाँ पे पर मंथ आपको 2 GB मिलता है, और ये भी बहुत ज़्यादा है। जिस शिप में मैं अभी हूँ, इसी शिप में पहले, कोविड से पहले 100 MB पर मंथ मिलता था, 100 MB पर मंथ, ओके। सो ये 2 GB कैसे हुआ? ये 2 GB ऐसे हुआ कि कोविड की वजह से किसी को शोर लीव नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, पोर्ट से सिम कार्ड आप परचेज करके घर पे कॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसके चलते कंपनी ने थोड़ी लिमिट बढ़ा दी है, 2 GB कर दिया है। सो कुछ कुछ कंपनीज में अनलिमिटेड भी है, मैंने सुना है फ्लीट्स में अनलिमिटेड नेट है फॉर स्पेसिफिक आवर्स, लाइक एक दिन में 3 घंटे आप अनलिमिटेड नेट चला सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये सीन है। अभी ये काम कैसे करता है इंटरनेट, जैसे ये आपको एक आईडी दे देंगे, यहाँ पे सिग्मा चलता है, सिग्मा। तो सिग्मा एक वेबसाइट है उनकी, जिसमें हम लॉग इन करते हैं अपनी आईडी से, और आपका वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो आप कंटिन्यूस जो है 7 आवर्स के लिए उसको यूज़ कर सकता है। आफ्टर दैट वो सर्वर से ब्रेक डाउन, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता है दोबारा से एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे करके यहाँ पे नेट चलता है, हर 7 आवर्स में, 6 to 7 आवर्स में आपको अगेन कनेक्ट करना पड़ता है। तो 2 GB मिलता है, दैट्स इनफ। अगर आप वाइजली यूज़ करेंगे तो वो चल जाता है, हमारा भी चल जाता है, मेरा भी लास्ट के 3-4 दिन में जो है 100 MB तक मैं खींच लेता हूँ, जैसे तैसे करके खींचना पड़ता है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एंड श्योर लीव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर श्योर लीव। नो श्योर लीव, देर इज नो श्योर लीव हेयर, okay, on my ship. I have traveled in Australia, then Brazil, then China, then South Africa, and what else? Yeah, these 4 countries. No shore leave there. Okay, they will not let you out from the ship. नहीं जाने दे रहे हैं, कोई नहीं जाने दे रहा है, तो कोई श्योर लीव नहीं है मेरे शिप पे। यूरोप कंट्रीज़ में क्या सीन है पता नहीं, बट यहाँ पे नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है श्योर लीव। मैं तो गया नहीं अभी तक, 7 महीने हो गए,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनी सीमेन लेती है? ओके, सो यस, ट्रेनी सीमेन लेती है सिनर्जी, अगर आपने जीपी रेटिंग का कोर्स करा है। ओके, तो जीपी रेटिंग का कोर्स किया है, या फिर आपने अपना बीएससी नॉटिकल साइंस किया है, या डीएनएस किया है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो किया है, तो कंपनी लेगी। और एक्चुअली सिनर्जी में ट्रेनीज जो भी रहता है, उन्होंने अपने जो जॉब का उनका एक पैम्पलेट रहता है, एक मैगजीन आती है, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा रहता है कि हम ट्रेनीज को एग्जाम्स के थ्रू ही हायर करते हैं। ओके, सो ये जो वंस इन अ ईयर ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसके थ्रू आप सिनर्जी में आ सकते हैं। अगर आपने जीपी रेटिंग करा है तो आप ट्रेनी ओएस में या ट्रेनी वाइपर में आ सकते हैं, और अगर आपने डीएनएस करा है तो, या बीएससी नॉटिकल साइंस या मेरीन इंजीनियरिंग कुछ भी करा है, तो वो उसके हिसाब से आप डेक कैडेट में आ सकते हैं, या जो इंजन डिपार्टमेंट में रहता है। तो ट्रेनीज में आपको एग्जाम के थ्रू ही आना पड़ेगा सिनर्जी में। ओके, और कोई कंपनी, नो अदर कंपनी कंडक्ट्स दिस काइंड ऑफ एग्जाम फॉर ट्रेनीज, नो अदर कंपनीज, आई एम टेलिंग यू। ओके, एज फार एज माई नॉलेज, जहाँ तक मेरे को पता है, कोई और कंपनी नहीं लेती है, ठीक है, एग्जाम कोई नहीं लेती सिनर्जी के अलावा। वट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट ऑन बोर्ड? ओके, ऑन बोर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने पड़ते हैं? सो आई विल शो यू वन पेज. This is the kind of form you will receive. Look, if you can see, I don't know if you can see or not. इसमें कुछ टिक मारे हुए हैं जो जो मैंने उनको दिया है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने सबमिट करे हैं, वो एक फॉर्म पे टिक करके मेरा साइन ले लेते हैं नीचे, और ये एक उसकी कॉपी है, तो वो फॉर्म उनके पास है और एक उसकी कॉपी मेरे पास है। तो मैंने क्या क्या दिया है अभी, पासपोर्ट दिया है अपना, अपनी सीडीसी दी है, और मार्शल आइलैंड की सीडीसी। अभी जिस फ्लैग के शिप पे आप सेल करेंगे, लाइक पनामा फ्लैग या ये मार्शल आइलैंड फ्लैग, तो उसकी एक सीडीसी भी मिलती है आपको, तो वो उन्हीं के पास रहती है, ठीक है। फिर येलो फीवर सर्टिफिकेट भी जमा किया है। फिर अपने STCW के कोर्स मैंने जमा करे हुए हैं, और एक सिक्योरिटी का कोर्स होता है SD ओके, वो भी जमा किया है। फिर अपना जीपी रेटिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी जमा किया हुआ है। फिर जो मेडिकल रिपोर्ट है मेरी, वो भी मैंने जमा करी है, जो मेडिकल कंपनी करवाती है, वो भी इनके पास है। तो साइन अप होने के टाइम पे ये सब लोग जो है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जो जो इन्होंने लिया है वो वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ ट्रेनी ओएस। ओके, सो आई जॉइंड द वेसल, आई एम ऑल्सो ट्रेनी सीमेन, तो मैंने भी वेसल ज्वाइन किया था $400 में। ओके, सो आई हैव बीन प्रॉमिस्ड टू गेट $400। मेरे को $400 बोला था सैलरी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कुछ सैलरी में रिवीजन आया, कॉन्ट्रैक्ट में रिवीजन आया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक रिवीजन आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें रिवाइज होकर मेरी सैलरी 450 हो गई डायरेक्ट, तो $50 का इंक्रीमेंट हो गया उसमें। फिर उसके बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ, और फिर से सैलरी बढ़ गई, उसमें फिर टोटल मेरी हो गई 491। ओके, सो राइट नाउ माई टोटल सैलरी इज 491 आई एम गेटिंग। ओके, सो 491 प्लस अभी स्टार्टिंग में क्या होता था, ट्रेनीज के लिए जो है ओवर टाइम काम करवाते थे, मोर देन आवर्स, लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिलता था। बट जो अभी नया कॉन्ट्रैक्ट, जो जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसमें भी मेरे को ओटी रेट कुछ नहीं था। ओवर टाइम का एक रेट होता है आपका ना, तो जैसे 1 घंटे का आपको $2 मिलेगा या $4 मिलेगा। सो वो सैलरी प्लस ओवर टाइम जो आपने किया है वो, उसके अकॉर्डिंग आपको मंथ एंड में जो है सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पे जो मेरा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया, पहला 400 का था, दूसरा 450 का था जनवरी में, तीसरा मेरा 491 का है, तो उसमें इन्होंने ओवर टाइम रेट भी ऐड कर दिया। इट मीन्स अब अगर मैं जो मेरी बेसिक ड्यूटी आवर्स है उसके अलावा जो काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहा हूँ, उसका भी पैसा मेरे को मिलेगा। लुक, आई विल शो यू। दिस इज माई न्यू कॉन्ट्रैक्ट, here it's written, where here overtime rate 1.70,
Okay, here overtime 1.70. Then what else written here? Basic wages, fixed overtime and leave pay. Here basic wages, fixed overtime and leave pay. So total of $491. ओके, सो अभी ओवर टाइम रेट है, तो अगर आपसे ओवर टाइम करवाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो अभी तो मेरे को तो मिला नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि मार्च से एप्लीकेबल हुआ है। और हमारे शिप पे क्या सीन है कि पिछले मंथ का ओवर टाइम नेक्स्ट मंथ में देते हैं, तो अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो मुझे मार्च महीने का अप्रैल में ओवर टाइम ये लोग देंगे या नहीं देंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन चीफ ऑफिसर। सो लेट्स सी, I have to fight for my overtime or I'll get it easily. We'll see. So that's it, guys. सारे I think I have covered most of the questions that have been asked. 11-12 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई किए हैं। तो अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, और कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।